क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो वातावरण बदल जाता है? या जब आप प्रकृति में टहलते हैं तो आपका मूड अचानक हल्का और प्रसन्न हो जाता है? ये अनुभव इस बात का संकेत है कि हमारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक अदृश्य आभा जो हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है और दुनिया के साथ संपर्क करती है। हमारे अस्तित्व के क्षेत्र में एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो सब में व्याप्त है, ब्रह्मांड की विशालता से लेकर हमारे भीतर के सूक्ष्म कण तक। इस शक्ति को ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता है। ये वो अदृश्य जाल है जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है, जीवन का सार है। फिर भी अधिकतर लोगों के लिए ये ऊर्जा एक रहस्य बनी रहती है। कल्पना कीजिए, सुबह आप उठते हैं और बिना वजह थकान, बेचैनी या भारीपन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का बोझ आपके कंधों पर है। लेकिन सच ये है कि आपके पास इस ऊर्जा को बदलने की शक्ति है। इसे असीम जीवंतता और शक्ति का स्रोत बनाने की क्षमता है। ऊर्जा क्षेत्र और मन का रिश्ता। सदियों से ऋषि मुनियों और संतों ने सिखाया है कि मन और ऊर्जा क्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इस सूक्ष्म लेकिन प्रबल शक्ति को दिशा दी जा सकती है। हम में से कुछ लोग इस ऊर्जा को झुनझुनी जैसी संवेदना के रूप में महसूस करते हैं, कुछ इसे कंपन के रूप में, और कुछ इसे सीधे महसूस भी नहीं कर पाते। लेकिन चाहे हम इसे जैसे भी अनुभव करें, ये ऊर्जा हमारे अस्तित्व का अटल सत्य है। ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने की शुरुआत। ये यात्रा शुरू होती है इस समझ से कि विचारों में अपार शक्ति होती है। विचार ही हमारी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। लाओ त्सू के शब्द याद रखिए, अपने विचारों पर नजर रखो, वे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखो, वे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर नजर रखो, वे आदतें बनती हैं। आदतें चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही आपका भाग्य बनाता है। हर विचार ऊर्जा क्षेत्र में लहरें भेजता है और हमारे अनुभवों को आकार देता है। चुंबकीय दृश्यीकरण एक शक्तिशाली अभ्यास है। चुंबकीय दृश्यीकरण, इसमें हम अपनी कल्पना और इरादे का उपयोग करके अपने चारों ओर की ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आप एक उज्ज्वल आभा से घिरे हुए हैं। महसूस करें कि आपके चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र प्रकाश, प्रेम और सकारात्मकता से धड़क रहा है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके विचार और कल्पनाएं वास्तविकता को प्रभावित करने लगती हैं। भावनात्मक संतुलन ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हैं। क्रोध, भय, दुख जैसी भावनाएं ऊर्जा प्रवाह में अवरोध पैदा करती हैं। वहीं प्रेम, कृतज्ञता और करुणा ऊर्जा को उच्चतर कंपन पर ले जाती हैं। मन को एक बगीचे की तरह समझें। आपके विचार और भावनाएं बीज हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सजगता और आत्म जागरूकता से भावनाओं का निरीक्षण करें। नकारात्मक भावनाओं के पीछे छिपे विचारों को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक दिशा दें। आंतरिक सामंजस्य जब विचार, भावनाएं और कर्म एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं तो भीतर गहरा सामंजस्य उत्पन्न होता है। ये वैसा ही है जैसे किसी वाद्य यंत्र के सभी सुर एक साथ मिलकर शुद्ध और मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम, टाई ची और चीगोंग जैसे अभ्यास इस आंतरिक सामंजस्य को गहराई देते हैं। साथ ही आत्मप्रेम और आत्मस्वीकार करना भी बेहद जरूरी है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो भीतर से प्रेम और शांति स्वतः बहने लगती हैं। सार्वभौमिक प्रवाह के साथ सामंजस्य ऊर्जा पर नियंत्रण का अगला चरण है खुद को ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल में लाना। ये नदी की धारा में बहने जैसा है। जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं और जीवन को सहज रूप से अनफोल्ड होने देते हैं। इसके लिए 3 अभ्यास जरूरी हैं। समर्पण, जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से बहने देना। कृतज्ञता, हर क्षण का आभार मानना और आशीर्वाद को आकर्षित करना। सजगता, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। एकता की चेतना,
गहरी साधना में आप अनुभव करेंगे कि हम सब अलग नहीं हैं। हम सब उसी दिव्य स्रोत की अभिव्यक्ति हैं। उपनिषदों का वाक्य याद कीजिए, तत्वमसि यानी तू वही है, यानी व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा अलग नहीं है। जब आप इस चेतना में जीते हैं तो करुणा, दया और प्रेम स्वतः ही प्रस्फुटित होते हैं। आपको ये समझ आता है कि किसी और को चोट पहुंचाना वास्तव में खुद को चोट पहुंचाना है। प्रेम और प्रकाश का प्रसार। जब आप एकता की चेतना को जीने लगते हैं तो आप अपने चारों ओर प्रेम और प्रकाश फैलाने वाले दीपक बन जाते हैं। ये सिर्फ शब्दों या कर्मों से नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की स्थिति से होता है। बिना शर्त प्रेम, क्षमा, करुणा और दूसरों के लिए पूर्ण उपस्थिति, ये गुण आपको ऐसा बना देते हैं कि आपकी आभा से लोग सकारात्मकता और शांति महसूस करने लगते हैं। निष्कर्ष: ऊर्जा क्षेत्र पर मानसिक नियंत्रण की ये यात्रा आत्म खोज और रूपांतरण की यात्रा है। यह हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाती है, दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति। जब आप अपने विचारों की शक्ति को समझते हैं, भावनाओं को संतुलित करते हैं, आंतरिक सामंजस्य को विकसित करते हैं और ब्रह्मांडीय प्रवाह से एकाकार हो जाते हैं, तब आप प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं। आपका अस्तित्व दूसरों को प्रेरित करता है और आप ये जान पाते हैं कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना की झलक हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है।